खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उसे पानी में से निकाला है। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो अपने भाइयों के पास गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और लावी के घराने के एक मर्द ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामिला हुई और उससे बेटा हुआ, और उसने उसे खूबसूरत देखकर 3 महीने तक छुपाया। और जब वो ज़्यादा ना छुपा सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा बनाया और उस पर लासा और राल लगाई, और लड़के को उसमें डालकर दरिया के किनारे पर झाव में रख दिया। और उसकी बहन दूर से खड़ी होकर देखती रही कि उसके साथ क्या होता है। तब फिरौन की बेटी गुस्ल करने दरिया पर उतरी, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे फिरने लगीं। और उसने झाव में टोकरा देखकर अपनी लौंडी को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो देखा कि एक लड़का है। उसे उस पर रहम आया और बोली कि ये इब्रानियों की औलाद से है। उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाऊं और इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास ले आऊं, ताकि वो तेरे लिए इस लड़के को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो कुंवारी गई और लड़के की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, इस लड़के को ले और मेरे लिए इसे दूध पिला, मैं तुझे तनख्वाह दूंगी। उस औरत ने लड़के को लिया और दूध पिलाती रही। जब लड़का बड़ा हुआ वो उसे फिरौन की बेटी के पास लाई, और उसने उसे अपना बेटा बनाया। उसने उसका नाम मूसा रखा और कहा, इसलिए कि मैंने इसे पानी से निकाला। और उन दिनों में यूं हुआ कि जब मूसा बड़ा हुआ तो अपने भाइयों के पास बाहर गया और उनकी मुशक्क़तों को देखा। और देखो, एक मिस्री एक इब्रानी को जो उसके भाइयों में से था मार रहा था। तब उसने इधर उधर नज़र की और देखा कि कोई नहीं, तो उसने मिस्री को मार डाला और रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन वो फिर बाहर गया तो देखा कि 2 इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं। तब उसने उसे जो नाहक पर था कहा, तू अपने करीबी को क्यों मारता है? वो बोला कि किसने तुझे हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा डरा और कहा कि यकीनन ये बात ज़ाहिर हो गई। जब फिरौन ने ये खबर सुनी तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिदियान की सरजमीन में गया और एक कुएं के नज़दीक बैठा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा उसके शहर को अब तक बरकरार रखता है। खुदा उसके शहर को अब तक बरकरार रखता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 69, उसकी 3वीं, 14वीं, 30वीं से 31वीं और फिर 33वीं से 34वीं आयत तक। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया है। खुदा के इंतज़ार में मेरी आंखें धुंधला गई हैं। दलदल से मुझे निकाल ताकि मैं डूब ना जाऊं। उनसे जो मुझसे कीना रखते हैं, और पानी की गहराइयों में से मुझे बचा ले। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ करूँगा
اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا، اور یہ بیل کی بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے کی نسبت خدا کو زیادہ پسند ہوگا، کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ آسمان اور زمین اس کی ستائش کریں، اور سمندر بھی اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے۔ خدا اس کے شہر کو اب تک برقرار رکھتا ہے، خدا اس کے شہر کو اب تک برقرار رکھتا ہے۔ نعرہ حمد۔ مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 11واں باب 20ویں سے 24ویں آیت تک۔ اس وقت وہ ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے کورزین، تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا، تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل تک اترے گا، کیونکہ یہ معجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر سدوم میں کیے جاتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔